हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं भाई बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी, जो कि हमारे सभी बच्चों के लिए होने वाली है। भाई हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और हमारे बीच आ चुकी है भाई बीएसएफ की नई भर्ती, जो कि हमारे बहुत ही बड़े पदों पे भर्ती होने वाली है भाई। बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है। तो हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि हम इसमें भाई जानेंगे कि बीएसएफ क्या होता है, हमें किस किस डिपार्टमेंट में किस किस टाइप की जॉब मिलती है, हमारा क्या काम रहता है, किस किस एज के लोग भाई ये भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, कितनी एज होती है हमारी, ठीक है, इसमें फिजिकल का क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम क्या होता है इसका, ठीक है, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि भाई क्या है बेहतर और क्या बेहतरीन हम इसमें कर सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं। भाई ए टू जेड लास्ट तक सभी लोग जरूर बने रहिएगा भाई। जो लोग बच्चे 10th और 12th पास किए हैं उनके लिए तो भाई ये सुनहरा मौका होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं भाई। ये जानते हैं कि क्या होता है भाई बीएसएफ। तो बीएसएफ भर्ती 2026 जो है भाई नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, हमारा भर्ती जो है आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या सीमा सुरक्षा बल होता है, यानी कि जो होता है हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, जो कि हमारे सीमा सुरक्षा बल, यानी कि जो भी हमारे बॉर्डर्स हो गए, जो भी हमारी सीमाएं हो गई, जैसे कि चाइना का बॉर्डर ले लो, चाइना इंडिया का बॉर्डर ले लो, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर ले लो, चीन का और नेपाल का बॉर्डर ले लो, या फिर इंडिया का और नेपाल का बॉर्डर ले लो। बाकी जितने भी सीमा हो गई हमारी, वहाँ पे जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारे आर्मी के लोग होते हैं, जो हमारे बीएसएफ के नौजवान होते हैं, तो उनके लिए भाई ये सुनहरा मौका भाई, जिनको वर्दी से प्यार है, जिनको देश से प्यार है, जिनको भाई क्या करना है कि भाई देश के लिए मर मिटने का जुनून है भाई, देश की सुरक्षा करनी है, देश की सुरक्षा करनी है, तो उनके लिए भाई ये वैकेंसी होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए भाई इसमें जो पोस्ट हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई। पोस्ट जो हमें दी गई हैं वो भाई 17,000 पोस्ट हैं भाई, यानी कि जो संख्या है भाई हमारी बहुत बड़ी संख्या में भर्ती ये होने वाली है। 17,000 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें से भाई क्या करना है, आप लोगों को भाई एक सीट अपनी बुक करनी है इस बार क्या करना है भाई, आपको सेना में सैनिक बनना है। और एज की अगर हम बात करें भाई, एज जो है वो हमारी क्या है, एज इसके लिए है जो वो हमारी 18 से 27 साल के बच्चे भर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली भाई। और क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो मैंने जैसा कि बोला है आपसे भाई, 10th पास हो, केवल आप लोग अगर 10th पास हो चुके हैं तो भाई ये आपके लिए सुनहरा मौका होने वाला है। और हाँ, जिन बच्चों ने 10th पास कर लिया भाई, 18 साल को क्रॉस कर लिया है, वो लोग आराम से फॉर्म भरें। हमारे 12th वाले भी भर सकते हैं, हमारे ग्रेजुएशन वाले भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद भाई अप्लाई जो डेट है, अप्लाई डेट है सर वो कब है, अप्लाई डेट कब है भाई, हम फॉर्म कब भर सकते हैं। तो सर हम आपको बता देना चाहते हैं कि भाई अभी जो नोटिस आया है उसमें कोई हमारी डेट कंफर्म नहीं आई है कि हमारा किस डेट से स्टार्ट होगा, किस डेट से एंड होगा अप्लाई फॉर्म। तो हम क्या करते हैं भाई, केवल हमारा जो अनुमान है वो हमारा क्या है कि भाई मार्च से जो है, मार्च या अप्रैल से जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन जो है वो हमारे भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उनका ऑफिशियल नोटिस आएगा जल्दी ही, हमें देखने को मिलेगा कि भाई ऑफिशियल नोटिस आएगा। ठीक है, तो भाई जानकारी, संपूर्ण जानकारी लेने के लिए भाई हमारे चैनल को क्या करते जाइएगा भाई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं भाई इसका एग्जाम पैटर्न सर क्या होता है। सबसे बड़ी बात ये भाई हमारी वैकेंसी आ गई। ठीक है सर, हमने क्या किया भाई, हमारी एज है, हमारी 18 एज है, हमने 10th पास भी कर लिया है भाई। फिर उसके बाद हमें क्या करना भाई, हमने फॉर्म भी भर दिया मान लो, ठीक है, हमारी जब डेट आएगी हम फॉर्म भी भर देंगे। सर हाँ, फिर फॉर्म हम जब हमने भर दिया, अब सर हम पढ़ें क्या, हमारा पैटर्न क्या होगा सर, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा क्या होगा भाई, एग्जाम जो पैटर्न की हम बात कर लें तो एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होगा भाई, 100 क्वेश्चन आएंगे हमारे इसमें, हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें कितना टाइम मिलेगा भाई, 60 मिनट जो है हमें टाइम मिलेगा। और उसके बाद इसमें सबसे बड़ी भाई बात ये है कि तुक्का दबा के मार सकते हो आप, तुक्का आंख मीच के मार सकते हो, लेकिन हमें तुक्के नहीं मारने हैं।
हमारा इसमें क्या है भाई, माइनस मार्किंग जो है वो नहीं है, इसमें हम फुल आउट ऑफ फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छी तैयारी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं फिर भाई इसका क्या कर लेते हैं भाई, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली है, तो हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। भाई ये जो वैकेंसी है इसमें सबसे पहले क्या होने वाला है हमारा, सबसे पहले अगर होगा तो हमारा क्या होगा भाई, अब एग्जाम में रिटन सबसे पहले होता है, लेकिन इसमें भाई रिटन पहले नहीं होगा, इसमें होगा पहले क्या, फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें जो होगा हमारा फिजिकल टेस्ट वो पहले होगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट जो है वो पहले होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिजिकल टेस्ट। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फिजिकल टेस्ट है वो पहले होगा, फिजिकल टेस्ट यानी पीटी लिख लेते हैं। फिजिकल टेस्ट हमारा जो है वो पहले होगा। तो फिजिकल टेस्ट में हम बात कर लेते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो फिजिकल टेस्ट होगा हमारा वो क्वालिफाई होगा, केवल और केवल भाई क्वालिफाई होगा। जब ये क्वालिफाई हो जाओगे तभी हमारा क्या होगा भाई, रिटन एग्जाम होगा। जैसे कि हाइट हमारी चेक होगी, हमारा चेस्ट चेक होगा, हमारी रनिंग चेक होगी। ठीक है, हमारी भाई चेस्ट चेक होगी, हमारा क्या हो गया भाई 160, मतलब हाइट ये दी गई हमारा, और ये क्या दिया गया हमारा कि हमारा चेस्ट कितना है भाई मेल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई क्वालिफाइंग नेचर हो गया, फिर हमारी लॉन्ग जंप हो गई भाई, हाई जंप हो गई। ठीक है, लॉन्ग जंप भी इसमें पूछी जाएगी, लॉन्ग जंप और हाई जंप। ठीक है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। ठीक है, लॉन्ग और हाई दोनों ही जंप हमसे पूछी जाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा भाई, रिटन एग्जाम होगा। जब हम ये क्वालिफाई कर लेंगे फिर हमारा रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम होने के बाद फिर हमारा क्या होगा भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा भाई, मेडिकल होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा भाई, मेडिकल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि सर जो हमारी हाइट होगी वो कितनी मांगी जाएगी, जो हमारी चेस्ट होगी भाई वो कितनी मांगी जाएगी, हाई जंप कितनी होगी, लॉन्ग जंप कितनी होगी, तो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं भाई। आइए देखिए भाई, सबसे पहले हम हाइट की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए हाइट ये है हमारी HEIGHT। ठीक है, हाइट ये है हमारी, और उसके बाद ये चेस्ट दिया गया हमारा। ठीक है, ये चेस्ट दिया गया। तो हमारी जो हाइट होगी वो मेल के लिए देखिए हाइट दिया गया, जनरल OBC और SC के लिए हमारी 170 सेंटीमीटर जो है वो हमारी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो फीमेल्स कैटेगरी के लिए, हमारी फीमेल के लिए क्या होगा भाई, जनरल OBC और SC में जो लोग फीमेल होंगी हमारी, उनकी भाई होगी 157 सेंटीमीटर जो है उनकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे भाई जो ST में फीमेल्स आती हैं हमारी, तो उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, मिनिमम जो है 150 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। उसके बाद भाई हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट देखो फीमेल का तो यहाँ पे नहीं माफ किया जाता है, उसके बाद हमारा केवल और केवल मेल का माप लिया जाता है चेस्ट का। तो उन्होंने बोला नॉर्मल जो है, नॉर्मल चेस्ट वो हमारी 80 सेंटीमीटर होगी। और उसके बाद भाई एक्सपेंड की जाती है, यानी कि भाई हमारे जब फुलाने के लिए बोलते हैं तो फूली हुई हमारी जो चेस्ट है वो कितनी होनी चाहिए भाई, हमारी होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी कि आप कह सकते हैं 80 से 85 सेंटीमीटर तक हमारी चेस्ट होनी चाहिए मेल्स के लिए। ठीक है, मेल्स के लिए होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारी कुछ और फिजिकल में हम बात कर लेते हैं। फिजिकल में हाँ भाई, रनिंग की बात करें अगर भाई, रनिंग की हम यहाँ पे बात कर लें तो रनिंग कितनी है इसमें, देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल की रनिंग बात कर लेते हैं। तो मेल के लिए और फीमेल के लिए, देखिए मेल के लिए यहाँ पे रनिंग है 5 किलोमीटर है, जो कि 5 किलोमीटर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, रनिंग तो आप लोग क्या है भाई, साथ साथ में क्या करते जाइएगा भाई, फिजिकल की तैयारी भी करते जाइएगा। रिटन की तो करनी है, लेकिन पहले फिजिकल हमारा होना है। तो ये क्या करना है भाई, मेल के लिए हमारा क्या है 5 किलोमीटर जो है वो हमारी 24 मिनट में करनी है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हमारी फीमेल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर है, 1.6 किलोमीटर है, वो है हमारी कितने 8.5 मिनट में। ठीक है, 8.5 मिनट में जो है ये हमें कंप्लीट करनी, ये हमारी रनिंग का भाई प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा क्या बचा है फिजिकल में। हाँ, और इसमें हम बात कर लेते हैं भाई लॉन्ग जंप की और हाई जंप की। लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप भी हमारा फिजिकल में पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं लॉन्ग जंप, हम मेल की बात कर लें भाई, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल के लिए भाई बात कर लें तो 11 फीट और 9 फीट, 11 फीट और 9 फीट जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें चांसेस कितने मिलेंगे भाई, केवल और केवल 3 चांस मिलेंगे भाई। 3 चांस में जो है वो हमें क्या करना है भाई, इतना
कूदना है, ठीक है, हमें हाई जंप, ये हमारी लॉन्ग जंप हो गई। अब हम हाई जंप देख लेते हैं भाई। हाई जंप में क्या है, हाई जंप, ठीक है, हाई जंप की बात करें तो हमारी मेल के लिए भाई होना चाहिए, मेल के लिए जो बोला गया है वो 3.5 फीट बोला गया है, और उसके बाद हमसे फीमेल के लिए बोला गया है वो भाई 3 फीट बोला गया है केवल, ठीक है। और इसके लिए भी हमें क्या मिलेगा भाई, 3-3 चांस दिए जाएंगे, 3-3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है, 3 चांस इसके 3-3 चांस हैं, ठीक है। तो 3 जब चांस यानी कि 3 बार हम जब कूदेंगे तो 3 बार में हमें 1 बार तो कम से कम भाई ये करना ही पड़ेगा, और जितनी हमें माप दी गई है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस करनी पड़ेगी। 3.5 फीट इसकी मेल के लिए और 3 फीट हमारी फीमेल के लिए होनी ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। और बाकी हमारा ये कंप्लीट फिजिकल का हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। और कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बता देता हूँ, जैसे कि आपको क्या क्या नीड होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका क्या होना चाहिए भाई, आप 10th पास कर चुके हैं तो भाई 10th की मार्कशीट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें जो आपका नाम लिखा है वही नाम आपका क्या होना चाहिए, जब आप फॉर्म भरें तो वही आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम वही सेम सेम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, जो कि आपका आधार कार्ड में भी सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए भाई, एक रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि आप वहाँ पे लगा पाएँ, ठीक है। उसके बाद आपकी एक ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी क्या है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और दूसरा मैं बता देता हूँ भाई, जो लोग हमारे ओबीसी एससी और एसटी में जो लोग आते हैं वो क्या कर सकते हैं भाई, कि हमारा जाति प्रमाण पत्र भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे बनवा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बना सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने इसमें डिटेल में जान लिया है चीज़ों को कि भाई कैसे क्या चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बीएसएफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम थोड़ा सा पोस्ट की बात कर लें और एज रिलैक्सेशन की भी बात कर लें भाई, क्योंकि बच्चे पूछते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलता है आपको, ठीक है। हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लें, इसमें जो एज रिलैक्सेशन है हमारी, एज में छूट लिख लेते हैं, एज में जो छूट मिलेगी, ठीक है। तो वो देखो, एज हमारी 18 से 27 तो है ही है, ये तो जनरल के लिए है। उसके बाद हमारी देखिए छूट जो ओबीसी एससी और एसटी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एससी एसटी के लिए 5 साल और जोड़ लो, और ओबीसी के लिए 3 साल और जोड़ लो भाई, जितनी दी गई उसमें 5 साल जोड़ लो, यानी कि इनके लिए भाई कितनी हो जाएगी भाई, 32 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं, और उसके साथ ये क्या कर सकते हैं भाई, 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 18 से 30, और ये कितनी हो जाएगी भाई, 18 से 32, ठीक है। तो इतनी तक हमको क्या है, एज रिलैक्सेशन हमें मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। तो हमने इसके बारे में बात कर ली है, हमारा सब कुछ हो गया है, मैंने आपको का सभी चीज़ें बता दी हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा भाई, ध्यान से अगर कोई भी चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, थोड़ा सा हम पोस्ट के बारे में बोल रहे थे, तो हम पोस्ट के बारे में भी बता देते हैं भाई, इससे हमें क्या क्या पोस्ट मिलती हैं। तो आपको यहाँ से आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं भाई, कांस्टेबल बन सकते हैं, एएसआई वगैरह आप यहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि हम पोस्टों की बात कर लें कि सर पोस्ट में हमें क्या क्या मिल सकती है यहाँ पे, तो हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो भाई हमारा हेड कांस्टेबल यहाँ से बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल में बीएसएफ के द्वारा भर्ती होती है कांस्टेबल में, ठीक है। और फिर कांस्टेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा एएसआई हो गया, तो हम यहाँ से इसके थ्रू जा सकते हैं भाई। थोड़ा सा हम सैलरी की भी भाई बात कर लेते हैं, सैलरी ही तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसी वजह से तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो हम सैलरी की अगर बात कर लें भाई, मोटा मोटा अगर सैलरी की बात कर लें, सर सैलरी इसकी कितनी होगी, तो हमारी जो सैलरी होगी वो स्टार्टिंग 22K से भाई हमारी 70,000 तक भाई सैलरी इसमें जाती है भाई, अच्छी खासी सैलरी जो है वो यहाँ पे हमें मिलती है। तो भाई आपके लिए ये तो क्या है, क्या भाई बहुत अच्छी सैलरी है। तो आप क्या कीजिए भाई, जी जान से मेहनत कीजिए, और इस बार आप वर्दी जरूर पहनिए, आप अपने और अपनों का नाम जरूर रोशन कीजिए, आप अपने क्या कीजिए भाई, भारत को
आपका जो सपना है भाई कि वर्दी पहनना है, अपने देश की रक्षा करनी है, अपने लोगों की सब रक्षा करनी है, ठीक है। हमें भाई बॉर्डर पे रह के हमें क्या करना है भाई, अपने देश के लिए लड़ना है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं भाई, इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोगों को सब जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई जानकारी रह जाती है भाई तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी मैंने सब चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम अच्छे और पोस्टरों के साथ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है दोस्तों। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसी ही नई अपडेट आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। इस बार जो आपका सपना है वो ज़रूर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए और जी जान लगा के मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।